जिले की न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कुनबा कम होता नजर आ रहा है। दरअसल सिंधिया के वफादार एक और प्रभावशाली नेता प्रमोद टंडन शनिवार को कांग्रेस में फिर से शामिल हो गए। इससे चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में ऐसे नेताओं की संख्या 6 हो चुकी है। इंदौर निवासी टंडन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे और उन्होंने हाल ही में बीजेपी छोड़ दी थी। टंडन और भाजपा से नाता तोड़ चुके दो अन्य स्थानीय नेता रामकिशोर शुक्ला और दिनेश मल्हार को इंदौर में शनिवार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पार्टी में विधिवत शामिल किया गया। बीजेपी से मोहभंग होने पर कांग्रेस में लौटने वाले टंडन ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके दिवंगत पिता माधवराव सिंधिया के वफादार समर्थकों में गिने जाते रहे। वो उन नेताओं में शामिल थे जो वर्ष 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सरपरस्ती में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी कार्य समिति के सदस्य समंदर पटेल के 18 अगस्त को भोपाल में सैकड़ों समर्थकों के साथ फिर से कांग्रेस में शामिल होने के बाद टंडन कांग्रेस में लौटने वाले सिंधिया के छठे वफादार हैं। समंदर पटेल ने बताया कि टंडन सिंधिया खेमे से कांग्रेस में दोबारा शामिल होने वाले छठे नेता हैं। पटेल से पहले मध्य प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सदस्य बैजनाथ सिंह यादव अपने समर्थकों के साथ जुलाई में कांग्रेस पार्टी में फिर से शामिल हो गए थे। यादव 2020 से पहले कांग्रेस के शिवपुरी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। पटेल ने कांग्रेस में लौटने के एक दिन बाद कहा, बीजेपी ने ना तो मुझे और न ही मेरे समर्थकों को स्वीकार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेताओं ने मुझे किसी भी समारोह में आमंत्रित नहीं किया, जबकि मैं भाजपा कार्य समिति का सदस्य था। इसके बजाय मेरे समर्थकों को झूठे मामलों में फंसाया गया और आर्थिक रूप से कमजोर किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में आधे दर्जन सांसद और केंद्र मंत्री सहित कुल 39 नाम शामिल हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने पर कांग्रेस ने केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सिंधिया पर तंज कसा है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने सरपंच पद के लिए भी कुछ लोगों को रिजर्व कर रखा है। श्रीमंत से श्री अंत तक पार्टी के बड़े और कद्दावर नेताओं को टिकट देने पर कांग्रेस ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि हार को सामने देखकर रावण ने कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाद सबको उतार दिया था। बस यही दूसरी लिस्ट में हुआ है। कांग्रेस ने बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर राजेश मिश्रा के इस्तीफे को शेयर करते हुए कहा कि दूसरी सूची आते ही इस्तीफों का दौर जारी हो गया है। बता दें कि बीते सोमवार को बीजेपी ने विधानसभा उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट जारी की है। दूसरी लिस्ट में कुल 39 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट को मिलाकर बीजेपी मध्य प्रदेश के 230 सीटों में से 78 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम भी शामिल हैं, जिनमें केंद्र मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है।